हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में जो है एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट्स का सॉल्यूशन कर लिया है और 6 जुलाई और 7 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो ये है 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए इसे करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ही हैव, यहीं पर आपको मिल गया होगा एरर। ही हैव, ही के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। ही हैज़ वर्कर्स फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री। उसके फैक्ट्री में क्या है, वर्कर्स हैं कहाँ से, आयरलैंड से और फ्रांस के। तो ही हैज़, हैव की जगह क्या होना चाहिए, ही हैज़ होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए ही हैज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें जो है एरर ही ढूंढना है इसमें भी। मिस्ट्रेस अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। मिस्ट्रेस अरुणिमा जो है ये तेलुगु अच्छे से बोलती है। ठीक है, तो मिस्ट्रेस अरुणिमा यहाँ सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब 5 उसके साथ यूज़ किया गया है प्रेजेंट टेंस में। स्पीक करती है क्या, तेलुगु वेल, अच्छे तरीके से। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया, ए ओसिस इज एन एरिया विच इज़ मेड फर्टाइल बाय अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो विश्वकोश होता है, मतलब इसमें विश्व की सारी चीज़ों का के बारे में बताया हुआ होता है। ठीक है, सीधा सीधा ये समझ सकते हैं। उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि ओसिस जो होता है एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है विच इज़ मेड फर्टाइल, जो कि फर्टाइल होता है। ठीक है, उर्वर बनाया जाता है बाय सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर के सोर्स से। तो यहाँ पर ओसिस, ओ से स्टार्ट किया गया, वॉवल से स्टार्ट होने वाले के पहले ए नहीं एन का यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एरर थर्ड पार्ट में ओसिस से पहले क्या यूज़ होना चाहिए, यहाँ पर एन का यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, ओसिस क्या होता है, जो डिज़र्ट जो होता है, रेगिस्तान जो होता है, ठीक है, मरुस्थल, तो वहाँ पे बीच में कहीं पे कोई झरना, कोई ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वाटर का सोर्स। ठीक है, तो वो ओसिस कहलाता है। उसके आसपास का जो रीजन है वो ओसिस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट आ सकता है वो बताना है। सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ड, ये आप ऐसे भी बना सकते थे। यहाँ पर बेस्ड की जगह क्या आ जाएगा, वेल होगा। ठीक है, स्पीक, अगर कुछ भी कोई भी कुछ स्पीक करता है, बोलता है अच्छे तरीके से, तो वेल होगा। ठीक है, कोई कुछ अंडरस्टैंड करता है, कुछ समझता है, तो उसके साथ वेल का यूज़ किया जाता है। और ये वाला अगर किसी को नहीं भी पता होता, तो ये सेकंड वाले में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया था वेल, तेलुगु वेल, स्पीक्स तेलुगु वेल। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप सेकंड वाले को ध्यान से पढ़े होते तो यहाँ पर वेल आराम से चूज़ कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंसन। फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल, फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में परिवार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये जो है प्यार, समर्थन, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी और स्थिरता, ठीक है, का एक क्या है, सोर्स होता है। ठीक है, कि मतलब उसके एक सोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में क्या करता है, सर्व करता है, काम करता है। इट इज़ ब्लैंक द फैमिली यूनिट that we develop lasting bonds. It is blank the family unit that we develop lasting bonds. ठीक है, ये फैमिली के ही कारण जो है होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं किस चीज़ का, लास्टिंग बॉन्ड्स, जो मतलब ऐसा बॉन्ड्स जो कि बहुत समय, लंबे समय तक चले, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने में डेवलप कर सकते हैं। तो इट इज़ ब्लैंक द फैमिली, इट इज़ दिया हुआ है, तो इट इज़ के बाद किसके बारे में बताया गया, फैमिली के बारे में बताया गया ना। तो ये इट इज़ अल्टीमेटली फैमिली को रेफ़र करता है। तो एमंग तो होगा नहीं यहाँ। एमंग क्या होता है, ढेर सारों के बीच में एक चीज़ के लिए जो है एमंग का यूज़ किया जाता है। बिटवीन दो के बीच के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ नहीं हो सकता, किसी दो के बीच का बात या किसी ढेर सारे के बीच के बात के लिए हम लोग एमंग का भी यूज़ नहीं कर सकते। बेयॉन्ड, बेयॉन्ड का मतलब क्या होता है, बेयॉन्ड का मतलब होता है के परे, के पार, बियॉन्ड। ठीक है, किसी लिमिट से के पार, तो वो उसके लिए बियॉन्ड। तो यहाँ पर किसी लिमिट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है विद इन, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ फैमिली का बात हो रहा है, तो यहाँ विद इन होगा, हो जाएगा इट इज़ विद इन द फैमिली
यूनिट दैट वी डेवलप लास्टिंग बॉन्ड्स। फैमिली में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं क्या, लास्टिंग बॉन्ड्स को। लर्न इसेंशियल वैल्यूज़, जो इसेंशियल वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण जो मतलब मूल्य होते हैं जीवन के, ठीक है, उसे सीखते हैं, ठीक है। एंड फाइंड कंफर्ट, और कंफर्ट पाते हैं, क्या करते हैं, एंड फाइंड कंफर्ट, कब, एंड फाइंड कंफर्ट ड्यूरिंग ब्लैंक टाइम्स। कैसे टाइम्स में कंफर्ट हम लोग पाते हैं फैमिली से, मतलब आराम मिलता है हमें फैमिली से इनिशियल टाइम में, मतलब शुरुआती समय में, वेस्टफुल टाइम में, मतलब हानिकारक समय में, जॉयफुल मतलब आनंदित समय में जब खुश हो, चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण समय में। तो हम लोगों को सपोर्ट कब मिलेगा फैमिली से, जब चुनौतीपूर्ण मतलब टाइम हो, चैलेंजिंग टाइम हो, तभी हमें किससे सपोर्ट मिलता है, फैमिली से सपोर्ट मिलता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग, ठीक है, कैसा हो जाएगा, चैलेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स में हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट पाते हैं फैमिली से। फैमिलीज प्रोवाइड अ नर्चरिंग इन्वायरमेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड इमोशनल वेलबींग्स। फैमिली हमें प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है क्या, नर्चरिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, एक नर्चर करने वाला इन्वायरमेंट, वातावरण हमें जो है पोषण देने वाला, ठीक है, हमारा मतलब ध्यान रखने वाला एक वातावरण प्रदान करती है, ठीक है, फैमिली। फॉर पर्सनल ग्रोथ, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, एंड इमोशनल वेलबींग्स, और जो हमारा जो भावनात्मक जो वेलबींग्स है, ठीक है, मतलब भावनात्मक हमारे अच्छाई के लिए जो है क्या करती है, नर्चरिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, कौन, फैमिली, ठीक है। दे ब्लैंक गाइडेंस, गाइडेंस को वो लोग क्या करते हैं, फैमिली जो है गाइडेंस को क्या करते हैं वो बताना है, कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है, गाइडेंस का, प्रपोज करते हैं मतलब प्रस्ताव रखते हैं, ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं गाइडेंस, ठीक है, हमें देते हैं, या डिलीवर करते, पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है, गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हमारा। तो फैमिली क्या करते हैं, दे ऑफर गाइडेंस, हमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, शेयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, एंड क्रिएट चेरिज्ड मेमोरीज, और जो है चेरिज्ड मतलब जो हमारी खुशी वाली जो मेमोरी होती है उसे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेंथ एंड ब्लैंक ऑफ अ फैमिली। स्ट्रेंथ और ब्लैंक जो है हमारे फैमिली के, वो कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है, ठीक है। ताकत मतलब फैमिली की ताकत, और फैमिली का क्या है जो हमें बताना है, वो क्या करते हैं, हमें कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है, टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस, हमारे व्यक्तिगत खुशी में, सोसाइटल हार्मोनी, जो सामाजिक जो हार्मोनी है, सामंजस्य है, लोगों के साथ सद्भाव है, मेल जोल है उसमें, एंड द ब्लैंक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के लिए, ठीक है, वो ब्लैंक करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंथ एंड ब्लैंक ऑफ अ फैमिली कंट्रीब्यूट, मतलब फैमिली के स्ट्रेंथ ताकत और क्या है जो कि हमें कंट्रीब्यूट करती है इंडिविजुअल हैप्पीनेस में, और वगैरह वगैरह जो आगे दिया हुआ है उसके लिए। तो कोमोशन, कोमोशन का मतलब तो हल्ला गुल्ला होता है, कोमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, ठीक है, हल्ला गुल्ला, कोलाहल, हल्ला गुल्ला, ठीक है। इंट्रूजन मतलब घुसपैठ, इंट्रूजन घुसपैठ, फैमिली के हल्ला गुल्ला या फैमिली का घुसपैठ। कोहेजन मतलब एकजुटता, कोहेजन का मतलब होता है एकजुटता, ठीक है। डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब क्या होता है, डिसरप्शन का मतलब होता है क्या इसे बोल सकते हैं, अलग होना, ठीक है, अलग कर देना, अलग हो जाना या अलग कर देना, जो भी, ठीक है। तो फैमिली की यहाँ पर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या, एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। द स्ट्रेंथ एंड ब्लैंक ऑफ अ फैमिली, फैमिली की स्ट्रेंथ ताकत, और क्या है, एकजुटता, फैमिली की ताकत और एकजुटता हमें क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, प्रदान करती है, टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस, इंडिविजुअल हैप्पीनेस प्रदान करती है, ठीक है, व्यक्तिगत खुशी प्रदान करती है, सोसाइटल हार्मोनी, सामाजिक एक सामंजस्य या मेलजोल प्रदान करती है, ठीक है, एंड द ब्लैंक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एक मजबूत,
ठीक है। कम्युनिटी बनाने के लिए क्या करती है हमें फैमिली, क्या प्रदान करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है, योगदान करती है फैमिली कैसे ये बनाने के लिए, कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ एंड द ब्लैंक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के ब्लैंक को बनाने में, क्या करने में, कोलिजन, इरोजन, फाउंडेशन या अंडरमाइनिंग। कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, टक्कर हो जाना किसी चीज़ का। इरोजन का मतलब होता है कटाव या क्षरण, ठीक है, कमी हो जाना। इरोजन का मतलब ये भी बोल सकते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव किसी चीज़ की या आधार, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अंडरमाइनिंग का मतलब क्या था, अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कम करना, अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने की नींव रखने के लिए, क्या करने के लिए, उसके नींव रखने के लिए हमें क्या करती है फैमिली, हमें कंट्रीब्यूट, योगदान करती है, ठीक है, उसकी नींव रखने के लिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के टकराव के लिए, इसके लिए तो नहीं फैमिली करेगी, उसके कटाव के लिए, उसको कम करने के लिए नहीं ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। फैमिली क्या करेगी, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए ही सपोर्ट करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, फाउंडेशन, उनकी नींव, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की नींव रखने के लिए, आधार रखने के लिए क्या करेगी, हमें कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। एन सक्सेसफुल अफ्रेड, एन सक्सेसफुल, सॉरी अफ्रेड मैंने बोला, एन सक्सेसफुल रेड, रेड का मतलब होता है छापा। तो यहाँ पर ऊपर सक्सेसफुल क्या है, ये वॉवेल से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर एन क्यों होगा, ये एन गलत है, इसके बदले यहाँ पर क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ए आना चाहिए। तो ए सक्सेसफुल रेड क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इंटरवाइंड, कंपटीशन, रिम्बर्समेंट, कमेंडेशन, कमेंडेशन की स्पेलिंग गलत है, पहले ये मैं बता देता हूँ। इंटरविंड का मतलब क्या होता है, इंटरविंड का मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना, ठीक है, इंटरविंड का मतलब होता है लपेटना। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, ठीक है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता किसी चीज़ के। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। कमेंडेशन के स्पेलिंग क्या होता है, COMM होता है, ठीक है, COMMENDATION, कमेंडेशन, ठीक है। कमेंडेशन का मतलब होता है किसी का प्रेज करना, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रेज करना, प्रशंसा करना, प्रेज, प्रशंसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंडेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। हॉटी, हॉटी का मतलब क्या होता है, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, एरोगेंट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एरोगेंट, एरोगेंट, ठीक है, घमंडी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, विनम्र, ठीक है। हैप्पी का मतलब तो कुछ, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदास, इंडिफरेंट का मतलब होता है उदास। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व करना, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, तो विनम्र, मॉडेस्ट, विनम्र, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा मीनिंग बताना है इडियम्स का। बेल्स एंड विस्टल्स, बेल्स एंड विस्टल्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ, अत्यधिक, अत्यधिक सजावट, ठीक है, अत्यधिक सजावट हो किसी चीज़ में, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो किसी चीज़ में, अत्यधिक सजावट या सुविधा किसी चीज़ में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बेल्स एंड विस्टल्स कहलाता है। तो कहाँ पर है वो ऑप्शन, टेक एंड डिफिकल्ट, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट, एट्रैक्टिव हो, ठीक है, बट अननेसेसरी हो, अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होमोफोन्स बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स का। द हॉस्पिटल इज ब्लैंक द रिवर,
हॉस्पिटल जो है रिवर के पास में है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। बाई लिखा हुआ ना, बाई का मतलब पास, तो उसके लिए हो जाता है बी वाई बाई। बाई का मतलब होता है पास में होना, ठीक है, पास या निकट होना, ठीक है, जो भी हम बोले। तो ये बाय, ये बाय का मतलब होता है अलविदा। फर्स्ट वाला जो ये बी वाई ई है, इसका मतलब अलविदा होता है। बी वाई बी यू वाई बाय का मतलब होता है खरीदना, और बी आई बाय का मतलब होता है दो। कोई चीज़ दो होता है, जैसे बाईलेटरल, तो क्या होता है वो द्विपक्षीय, मतलब दो पक्षों का। तो जिसमें दो चीज़ों को दिखाना हो ना, दोनों साइड को दिखाना हो, उसके लिए बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा बी वाई बाई। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है। जेनरस, जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है उदार। जेनरस का मतलब क्या होता है उदार, दयालु, कृपालु, जो भी बोले हम, दयालु, ठीक है। जेनरस का मतलब उदार, दयालु, ठीक है। या और क्या बोल सकते हैं, हाँ ये बता सकते हैं। देखते हैं पहले ऑप्शन में, क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ठीक है। नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद। कंसिडरेट का मतलब होता है समझदार। मीन का मतलब होता है नीच व्यक्ति, ठीक है, नीच या तुच्छ, घटिया किस्म का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चाहिए, एंटोनिम्स पूछा जाएगा ना, उदार है, चालाक, ये हो जाएगा मीन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मतलब जो उदार हो, ठीक है, दयालु हो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो नीच इंसान हो, तुच्छ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। हेल्पिंग रिड्यूस, इसे बुरा पढ़ना होगा। योगा में मैनेज पेन, योगा क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है पेन को, दर्द को। एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस, और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मे दिया हुआ है, मे के बाद तो भवन का यूज़ किया जाता है। मैनेज दिया हुआ है, एंड के भी बाद यहाँ पर भवन का यूज़ किया जाना चाहिए, तो हेल्प्ड वाला नहीं होगा। हेल्प ये तीनों में है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। हेल्प के बाद यहाँ थर्ड ऑप्शन में देखिए, हेल्प के बाद रिडक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, रिडक्शन। तो हेल्प वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर फोर दिया हुआ है, फॉर स्ट्रेस, यहाँ नहीं हो जाए, रिडक्शन फॉर स्ट्रेस, हेल्प रिडक्शन फॉर स्ट्रेस नहीं। हेल्प के बाद फिर यहाँ पर वर्ब आना चाहिए, तभी यहाँ पर फोर आएगा, ठीक है। यहाँ नाउन नहीं आ सकते, ये गलत हो जाएगा। हेल्प वर्ब वन के बाद रिड्यूस्ड वर्ब थ्री नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प इन रिड्यूसिंग, हेल्प करता है, ठीक है। योगा क्या करता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग, कम करने में हेल्प करता है, क्या, स्ट्रेस को कम करने में। नेक्स्ट है, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। आई लाइक प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल, मैं पसंद करता हूँ स्कूल के बाद क्या करना, क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक टी। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, तो टी क्या है, कोई नाउन है, कोई चीज़ है, ठीक है। कोई चीज़ होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पर आई लाइक के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। हैविंग टू प्ले, ये कोई नाउन है, नहीं है। प्ले वर्ब है, नहीं है। प्लेड वर्ब है, नहीं है। प्लेइंग, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये प्लेइंग भी तो वर्ब है, वर्ब फोर, लेकिन नहीं, ये है जिरेंडियल नाउन। क्या है ये, जिरेंडियल नाउन, ठीक है। और जिरेंडियल नाउन क्या होता है, ये एक नाउन होता है, ठीक है, जो भड़वन के साथ आई एन जी जोड़ के बनाया जाता है। भड़वन में जब आई एन जी लग जाता है तो वो जिरेंडियल नाउन भी कहलाता है, और भड़फोड़ का भी फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर लाइक के बाद है, किसी भर्ब के बाद आया है आई एन जी के साथ डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, जिरेंडियल नाउन यहाँ पर आना चाहिए। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर स्कूल, ठीक है। अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय या पक्षपात, ठीक है। इनजस्टिस करना मतलब पक्षपात करना, अन्याय करना। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है प्रसन्नता। नेक्स्ट डिमांड का मतलब होता है मांग, किसी चीज़, डिमांड जो होता है मांग। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, समानता। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स पूछ रहा था, ठीक है। तो हम जब पक्षपात करेंगे तो क्या करेंगे, भेदभाव लोगों में करेंगे ना, इनजस्टिस करेंगे मतलब पक्षपात करेंगे तो लोगों में भेदभाव करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सिनोनिम्स, डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, ठीक है, पक्षपात करना।
नेक्स्ट है मीनिंग बताना है एडम्स का, फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है बेचैन होना। क्या होता है? बेचैन। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है बेचैन। तो क्या हो जाएगा? टू डाई सून, जल्दी से मर जाना। नॉलेज ऑफ मरीन लाइफ, नो नॉलेज ऑफ मरीन लाइफ, मतलब समुद्री जीवन का नॉलेज ना होना। टू बी आउट ऑफ प्लेस, अपने जगह पे, सही जगह पे नहीं रहना। तो जब सही जगह पे नहीं रहेंगे क्या होंगे? बेचैन हो जाएंगे। नॉट गुड एट स्विमिंग, स्विमिंग में गुड ना होना। ये क्या हो जाएगा आंसर? टू बी आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, अपने प्लेस से आउट हो जाना, बेचैन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। द ब्लैंक टुडे विल बी क्लाउडली एंड ह्यूमिड। आज क्या होगा? क्लाउडी क्या हो सकता है? क्लाउडी, क्लाउडी एंड ह्यूमिड क्या हो सकता है? देखिए क्लाउडी क्या होता है? वेदर ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेदर आएगा। वेदर ऑप्शन में दिया वो भी है, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होगा इस पर हमें बताना है। तो इसका स्पेलिंग होता है वेदर। ये वेदर होता है। वेदर का मतलब होता है मौसम। तो यहाँ पर हमें क्या करना था? सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज़ करना था, तो वेदर होगा। ये वीदर का मतलब क्या होता है? ये वीदर का मतलब होता है सूख जाना, कुछ मुरझा जाना, ठीक है। सूख जाना या मुरझा जाना, जो भी बोले, सूख जाना कोई चीज़। और ये वेदर का मतलब होता है चाहे, जैसे वेदर और बोलते हैं ना, वेदर यू और श्याम, चाहे तुम या श्याम, ऐसा कुछ। तो वेदर दिस और दैट, चाहे ये चाहे वो, या वो। और ये वेटर क्या होता है? ये वेटर का मतलब होता है सर्वर, मतलब जो सर्व करता है हम लोगों को, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ठीक है। पड़ोसने वाला जो होता है, ऐसे बोल सकते हैं, पड़ोसने वाला, पड़ोसने वाला, ठीक है। तो ये आंसर वेदर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम से बताना है दिए हुए वर्ड का। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स पूछ रहे हैं ना, एजुकेटेड, शिक्षित। स्ट्रांग का मतलब मजबूत। ऑनेस्ट का मतलब होता है विनम्र, ऑनेस्ट का मतलब होता है विनम्र या ईमानदार, ठीक है, दोनों होते हैं। हम्बल का भी मतलब विनम्र होता है, ठीक है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत, पता ही है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चूज़ करना है। तो यहाँ ऑप्शन से ही देख लेते हैं। अनक्लीन सही है, प्रोफाउंडली का स्पेलिंग यहाँ गलत है। क्लॉथड सही है, हर्टेड भी सही है। प्रोफाउंड का स्पेलिंग क्या होता है? PROFO होगा यहाँ, ठीक है। FOUNDLY। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, वो क्या होगा? प्रचुर मात्रा में होगा, वो क्या होगा? प्रोफाउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम, ये सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स। अप्रोप्रिएट ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। फिल करना ब्लैंक को। आफ्टर फिनिशिंग ऑल माई पेंडिंग असाइनमेंट्स, मेरे जितने भी असाइनमेंट्स, पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं, उसे फिनिश करने के बाद आई प्लान टू ब्लैंक इन गोवा। गोवा जाने का क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। तो जाने कब प्लान कर रहा है, ठीक है। गो बैंकरप्ट, इसका मतलब तो होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाना। टू बी इंसॉल्वेंट, ठीक है, टू बी इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब पैसे पूरे ख़त्म हो जाना, ठीक है, कुछ भी बचा ना होना, दिवालिया, ठीक है, दिवालिया होना। लैंड ए मील, यहाँ लैंड का एक तो स्पेलिंग गलत है, LEND होना चाहिए था। लैंड ए मील मतलब भोजन उधार लेना। फॉरगिव ए डेप्ट, ऋण को क्या कर देना? माफ़ कर देना किसी को। टेक ए हॉलीडे मतलब क्या बोलते हैं उसे? छुट्टी लेना, ठीक है, छुट्टी मनाना, ठीक है। तो आई प्लान टू टेक ए हॉलीडे इन गोवा, मैं क्या कर रहा हूँ? प्लान कर रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ, टेक ए हॉलीडे, हॉलीडे मनाने का। कहाँ? इन गोवा, गोवा में, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम से बताना है दिए हुए वर्ड का। फॉरबिड का मतलब क्या था? फॉरबिडन, फॉरबिड से बना हुआ है, ठीक है। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ को, ठीक है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, रोकना, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हमें पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट, बेंड, प्रिवेंटेड, अलाउड, क्या हो जाएगा?
अलाउड, अलाउड का मतलब क्या होता है? अनुमति देना, रोकना नहीं, किसी चीज़ को मना नहीं करना, क्या करना? अनुमति देना। तो ये इसका सही आंसर। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, या रोकना भी हो सकता है, इसका दोनों मीनिंग होगा, सुरक्षा करना, ठीक है, या रोकना। बैन का भी मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को बंद कर देना, बैन कर देना मतलब रोकना या बंद करना, ठीक है, बंद करना। नेक्स्ट है प्रिवेंट, प्रिवेंट का भी मतलब होता है बचाना, सुरक्षा करना। प्रिवेंट का भी मतलब होता है बचाना या रोकना भी होता है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो जाए, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउ, मतलब अनुमति देना, अनुमति देना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। अंडरलाइन पार्ट के बदले, ठीक है, सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो बताना है। सिंस माई फ्रेंड, कम ओवर के बदले क्या आएगा? तो ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा। सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल, चूँकि जो मेरे दोस्त जो हैं वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। सी आस्क्ड मी, तो उसने मुझे पूछा, क्या कहा, ठीक है, टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर, क्या करने के लिए? मिलने आने के लिए, और उसके मतलब टेक केयर करने के लिए, उसका केयर करने के लिए, ठीक है, देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पर कम ओवर नहीं होना चाहिए। यहाँ कम ओवर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कम ओवर है ना, कम ओवर, मिलने आना, हाँ कम ओवर सही है। कम ओवर का मतलब होता है मिलने आना यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ है आस्क्ड मी टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर, मिलने आने के लिए उसने मुझसे कहा, क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो उसने क्या कहा? मिलने आना, मिलने आने, और टेक केयर मतलब ध्यान रखने के बारे में। कम अक्रॉस का मतलब कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की वहाँ ज़रूरत नहीं है, वो सही है। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग बाय चांस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू फाइंड बाय चांस, टू फाइंड बाय चांस मतलब अचानक से कुछ मिल जाना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। कम इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, टू इंटर, ठीक है, टू इंटर किसी चीज़ में प्रवेश करना, टू इंटर। कम थ्रू का मतलब क्या होता है? कम थ्रू का मतलब होता है सरवाइव करना डिफिकल्ट सिचुएशन में, टू सरवाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ subscribe the channel and share with your friends, and for PDFs you can visit telegram channel SSC English by Satyajit। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।